हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल, आइसो एंड नियो फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इस टर्म का प्रयोग हम लोग बेसिकली करते हैं कॉमन नेमिंग के लिए। दिस इज यूज्ड फॉर कॉमन नेमिंग। जब हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो नोमेनक्लेचर दो प्रकार से करते हैं, सभी को पता है। एक IUPAC नेमिंग होता है और दूसरा कॉमन नेमिंग होता है। तो कॉमन नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं नॉर्मल, आइसो और नियो टर्म को। दूसरी बात अगर हम यूज करें, दूसरी बात हम करें अगर, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं अल्केन के लिए एंड अल्काइल के लिए। मतलब एन और YL ग्रुप दोनों के लिए हम लोग इसको प्रयोग में ला सकते हैं। हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं अल्कीन के लिए और अल्किनाइल के लिए। अगर हम कॉमन बात कर लें तो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं एन एज वेल एज YL ग्रुप, यानी अल्केन अल्काइल, अल्कीन अल्किनाइल, दोनों के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक एक करके समझते हैं नॉर्मल क्या होता है, आइसो क्या होता है और नियो क्या होता है। अगर हम नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल तो नाम से ही लग रहा है कि नॉर्मल है। नॉर्मल टर्म का प्रयोग हम लोग करते हैं स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल के लिए, जहां कोई ब्रांच नहीं होता है, उसके लिए हम लोग नॉर्मल टर्म का प्रयोग करते हैं, यूज्ड ओनली फॉर स्ट्रेट चेन। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करें तो हमको समझ में आएगा। मैंने लिया है CH3, CH2, CH2 और ये CH3। इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन क्यों कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन? क्योंकि ये एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है। 1 2 3 4, इधर से काउंट कर लें, इधर से काउंट कर लें, जहां से भी काउंट करें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो कॉमन नेम जो इसका हम लोग देंगे वो होगा नॉर्मल ब्यूटेन। IUPAC नेम में हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, सिंपली ब्यूटेन, सिंपली ब्यूटेन। क्योंकि हम लोग IUPAC नेमिंग के लिए एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, एंड दैट इज प्रीफिक्स प्लस प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। क्योंकि इसमें प्रीफिक्स है नहीं, रूट वर्ड 4 कार्बन का है और रूट वर्ड 4 कार्बन का हमारा ब्यूट होता है। सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स का प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए ANE हम लोग यूज करते हैं। सो इसे हम लोग क्या कह देंगे, नॉर्मल ब्यूटेन कह देंगे। IUPAC नेम सिर्फ ब्यूटेन हो जाए। अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या किया, 1 2 3 4 और ये 5 ले लिया है कार्बन। यहाँ एक कार्बन, यहाँ दूसरा कार्बन, यहाँ तीसरा कार्बन और यहाँ चौथा कार्बन, यहाँ पांचवा कार्बन। अगर हम लोग इसको काउंटिंग करने की कोशिश करें तो 1 2 3 4 और ये 5। अगेन अगर हम इसको सिंपल लिखने की कोशिश करें स्ट्रक्चर में, तो दिस विल बी CH3, CH2, CH2 तीसरा कार्बन, CH2 और ये CH3। अब इसका अगर हम लोग कॉमन नेमिंग करने की कोशिश करें, इसका हम लोग कॉमन नेम लिखने की कोशिश करें, तो दिस विल बी नॉर्मल पेंटेन। दिस इज नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन। अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो दिस विल बी सिंपल पेंटेन। इसको हम लोग केवल पेंटेन कर देंगे, सिंपल पेंटेन कर देंगे। तो नॉर्मल में तो ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल होता है, बहुत आराम से हमको समझ में भी आता है। आइए दूसरा देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो। ये थोड़ा समझने वाला चीज है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दोनों का प्रयोग हम लोग करते हैं सिंपली। अल्काइल ग्रुप के लिए भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं इसको, अल्केन को भी हम लोग अल्काइल ग्रुप के लिए प्रयोग में, सॉरी अल्केन को नहीं, नॉर्मल को हम लोग अल्केन के लिए भी और
अल्काइल के लिए भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं। यहाँ पे हम देख लें इसको थोड़ा सा बना के। अगर हम इसका अल्काइल ग्रुप जनरेट करें, अल्काइल ग्रुप जनरेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यहां से हाइड्रोजन हटाना होता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने लायक है। अल्काइल के केस में हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है, और वो ये होती है कि आपको जब भी हाइड्रोजन हटाना होता है तो टर्मिनल कार्बन से हटाना होता है, 1 डिग्री कार्बन से हटाना होता है। अगर आप यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे या यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे, तब वो आपका नॉर्मल अल्काइल कहलाएगा। अदरवाइज उसे हम नॉर्मल अल्काइल नहीं कहते हैं। सो अगर हम यहां से बनाने की कोशिश करें इसको, तो देखिए ऐसा बनता है ये CH3 CH2, this is CH2 and this is CH2 also। हम लोगों को ये भी पता है कि जब कहीं अल्काइल ग्रुप होता है तो जहां से हाइड्रोजन हटती है वहीं से हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं। सो द काउंटिंग विल बी डन फ्रॉम हियर, एंड द कॉमन नेमिंग विल बी नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल। IUPAC नेम ऑल्सो विल बी सिंपली ब्यूटाइल, इसको हम लोग सिंपली ब्यूटाइल कहेंगे। यहां से भी हम लोग जनरेट कर लेते हैं। अगर हम यहां से अल्काइल ग्रुप करें, यानी एक हाइड्रोजन अगर हम यहां से हटाने की कोशिश करें, सो द मॉलिक्यूल विल बी CH3 CH2 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 एंड दिस इज CH2 अगेन। यहां से हमने हाइड्रोजन हटाया है। सो द काउंटिंग विल बी डन फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5, and IUPAC name will be pentyl, common name will be normal pentyl, this will be normal pentyl। So this is to understand कि कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल क्या है। नॉर्मल में बिल्कुल स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल के लिए हम लोग यूज करते हैं, हम लोग अल्केन के लिए भी यूज करते हैं और अल्काइल के लिए भी यूज करते हैं। आइए आइसो के लिए भी यही बात हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो आइसो में बड़ा सिंपल सा बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। इसके लिए एक ग्रुप है जिसको आपको पहचान के रखना है, वो है CH3 CH3। इस ग्रुप को आपको पहचान के रखना है। ये ग्रुप अगर किसी नॉर्मल मॉलिक्यूल के साथ यानी स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं आइसो। आइए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 की हम लोग बात करें तो CH3 CH, यहाँ CH3। अब कम से कम एक कार्बन तो हम लोग देंगे ही देंगे, तो एक कार्बन का मॉलिक्यूल हमने बना लिया। नाउ जैसा कि हमने अभी अभी कहा था, ये वाला पार्ट अगर किसी मॉलिक्यूल में हमको दिखता है तो ये आइसो है। सो द कॉमन नेमिंग विल बी, कॉमन नेमिंग हम लोग इसका करेंगे आइसो। और चूंकि हमको दिख रहा है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सब जगह, 4 कार्बन का ये मॉलिक्यूल है, सो इट इज आइसो ब्यूटेन। इसका नाम होगा हमारा आइसो ब्यूटेन। IUPAC नेम इसका देख लेते हैं हम लोग। IUPAC नेम हम लोग काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3। सो इट इज 2 मिथाइल प्रोपेन, इट इज 2 मिथाइल। अब आइए इसका हम लोग अल्काइल बनाते हैं। जैसा कि अभी अभी हमने कहा है आपको कि आपको हाइड्रोजन हटाना है और टर्मिनल से हटाना है। टर्मिनल से हटाएंगे तो 1 डिग्री अल्काइल बनेगा और वही आपका आइसो अल्काइल बनेगा। तो द मॉलिक्यूल विल बी CH3। नाउ दिस इज CH सिंगल बॉन्ड, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH2। यहां से हाइड्रोजन हटाया गया है। यहां से हाइड्रोजन हटाने से यहीं से काउंटिंग शुरू होगी 1 2 एंड 3। तो IUPAC नेम की अगर हम बात करें तो IUPAC नेम विल बी 2 मिथाइल, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपाइल। IUPAC नेम इसका 2 मिथाइल प्रोपाइल है। कॉमन नेम इसका क्या होगा? कॉमन नेम में जैसा कि अभी अभी हमने कहा है आपको, ये ग्रुप देखना है आपको, ये ग्रुप देखना है। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है और उसके बाद स्ट्रेट चेन है तो हम यहाँ आइसो लगाते हैं। आइसो 4 कार्बन का ये अल्काइल ग्रुप है तो 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट लगाते हैं, अल्काइल के लिए YL लगाते हैं। सो द मॉलिक्यूल विल बी आइसो ब्यूटाइल। बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोग इसको बात कर सकते हैं और इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं आइसो ग्रुप के साथ साथ इसको हम कह सकते हैं आइसो प्रोपाइल। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि आइसो प्रोपाइल तो पॉसिबल है बट आइसोप्रोपेन इज नॉट पॉसिबल। ये आप खुद समझ सकते हैं, मॉलिक्यूल बनाने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आइसो प्रोपाइल तो पॉसिबल है बट आइसोप्रोपेन इज नॉट पॉसिबल। दूसरा एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2। अगेन हमने क्या किया, CH3 लिया,
यहाँ CH किया, यहाँ CH3 लिया। एक मॉलिक्यूल अभी एक कार्बन हमने जोड़ा था, इस बार हमने 2 कार्बन जोड़ दिया। अब अगर हम इसका IUPAC नेम लिखने की कोशिश करें, IUPAC नेम हमारा कैसे हो जाएगा, जिधर से CH3 नजदीक होगा काउंटिंग उधर से करेंगे। सो 1 2 3 एंड ये 4, सो द नेमिंग विल बी 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। कॉमन नेम जो हमको मेन रूप से इस टॉपिक में समझना है वो क्या होगा, तो यहां हमको दिख रहा है आइसो ग्रुप। देखिए आइसो ग्रुप हमने देखा है, तो आइसो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। नाउ दिस इज आइसो, क्योंकि 5 कार्बन का ये मॉलिक्यूल है, सो द नेम विल बी पेंटेन। नाउ दिस इज आइसो पेंटेन, दिस इज आइसो पेंटेन। अगेन अब हमको इसका अल्काइल ग्रुप बनाना है। ये चीज समझना है हम लोगों को कि किसको हम लोग कब बोलेंगे। अब अल्काइल ग्रुप बनाते टाइम क्या ध्यान देना है, जैसा कि अभी हमने आपको कहा था टर्मिनल से हटाना है, टर्मिनल से। तो टर्मिनल से मतलब यहां से आपको हटाना है। टर्मिनल्स इधर भी है, यहां से भी हटा सकते हैं, यहां से भी हटा सकते हैं, बट अगर इन दोनों जगहों से आपने हटाया तो उसे फिर हम लोग आइसो अल्काइल नहीं कहेंगे। सो इट इज मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड कि हमको कहां से क्या करना है, किसको हम लोग बोलेंगे आइसो अल्काइल। देखिए CH3 CH, अब ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों बोलेंगे। CH2 CH2, और यहां से हम लोगों को हाइड्रोजन हटाना है। क्यों हटाना है वहां से हाइड्रोजन, अब सोचिए अगर हमने यहां से हाइड्रोजन हटा दिया होता, अब देखिए यहां से अगर हमने हाइड्रोजन हटा दिया होता तो क्या ये आइसो ग्रुप मिल पाता हमें, नहीं, ये आइसो ग्रुप नहीं हो पाता। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। हमें क्या करना है, टर्मिनल से हटाना है। टर्मिनल से जब जैसे ही आप हटाओगे तो आप देखोगे कि आपका जो आइसो ग्रुप है वो कंजर्व हो जाता है। ये है आपका आइसो ग्रुप। सो द नेम विल बी, कॉमन नेम अगर हम लोग यहाँ लिखने की कोशिश करें तो कॉमन नेम विल बी आइसो। कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, सो दिस इज आइसो पेंटाइल। अब इसका नाम क्या हो गया, आइसो पेंटाइल। IUPAC नेम भी हम लोग लिख लेते हैं इसका। IUPAC नेम के केस में हम लोग समझते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वही करेंगे जहां से हाइड्रोजन हटा है, काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, so the name will be 3 methyl, 3 methyl, और 4 कार्बन का ये अल्काइल ग्रुप है, सो इट इज ब्यूटाइल। तो 3 मिथाइल ब्यूटाइल। नाउ आप ट्राई कर सकते हो, इसके आगे खुद से भी लिखने की कोशिश कर सकते हो, इसका अगला मॉलिक्यूल आराम से आपसे लिखा जाएगा। अगर हमें लिखना हो आइसोहेक्साइल, सोचिए क्या लिखाएगा अगर हमें आइसोहेक्साइल बनाना हो। आइसो हेक्सेन एंड हेक्साइल दोनों बनाते हैं हम लोग, आइसो हेक्सेन एंड आइसो हेक्साइल दोनों बनाते हैं। आइसो हेक्साइल, जैसे आइसो लिखना है हमको, अभी हम लोगों ने समझ लिया है कि CH3 CH एंड CH3, दिस विल बी द आइसो। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, तो 3 कार्बन ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है, 3 और दे देना है, 1 2 और ये 3, ये हो गया हमारा आइसो हेक्सेन। अब अगर हमको आइसो हेक्साइल बनाना है तो हमको क्या करना होगा, आइसो हेक्साइल के लिए CH3 CH CH3, दिस इज द आइसो। लास्ट यानी जो लास्ट कार्बन है वहां से हमको एक हाइड्रोजन हटा देना है, दिस इज आवर आइसो हेक्साइल। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से हम लोग मॉलिक्यूल्स को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए हम लोग लिखते हैं आइसो हेप्टेन एंड आइसो हेप्टाइल। चलिए ट्राई करते हैं इसको, बिल्कुल आसान है, लिख ही देंगे हम लोग, इसमें क्या प्रॉब्लम है। आइए CH3 CH, इसी को प्रैक्टिस करना है, CH3 CH, ये हो गया हमारा आइसो। अब हेप्टेन बनाना है तो 4 कार्बन और ऐड कर देना है, सीधा सीधा स्ट्रेट चेन में, 1 2 3 और ये 4, दिस इज आइसो हेप्टेन। अब हमको क्या करना है, अगर हमको हेप्टाइल बनाना है तो क्या करना है, CH3 CH CH3, ये तो आइसो ग्रुप हमारा हो गया। अब लास्ट से एक हाइड्रोजन हटाना है, 1 2 3 और ये चौथा कार्बन, इसी कार्बन से हमको क्या करना है, एक हाइड्रोजन कम कर लेना है, दिस इज आवर आइसो हेप्टाइल। तो इसमें हमको कहीं कोई परेशानी नहीं होती है, आराम से हम इसको बना सकते हैं। अभी हम लोगों को क्या देखना है, इसके बाद एक स्पेशल केस आ जाता है इसमें, स्पेशल केस। द स्पेशल
केस इज आइसोऑक्टेन। स्पेशल केस के रूप में इसको हम लोग स्टडी करते हैं। आइसोऑक्टेन को क्यों करते हैं आइए देखते हैं, पता चल जाएगा अभी तुरंत। ये हमने लिख दिया आइसोऑक्टेन। प्रोबेबिलिटी क्या है बताइए। अगर हम लोग बात करें कि इसका प्रोबेबल स्ट्रक्चर जो अभी हम लोगों ने सीखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो क्या बनाएंगे। आइसो है तो CH3, दिस इज CH, CH3, CH3 CH, ये हो गया हमारा आइसो। ऑक्टेन के लिए हमको क्या करना है, 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में जोड़ देना है। 1 2 3 4 और ये 5। इस प्रकार से ये बन गया हमारा आइसो ऑक्टेन। बट इसे करेक्ट नहीं माना जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर क्या है, जो वेरीफाइड स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो जरा देखते हैं तब पता चलेगा हम। इसका जो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर आया है वो आया है पेट्रोलियम इंडस्ट्री से। देखिए ये है स्ट्रक्चर, ये रहा आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर। अब चूंकि इसे एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया गया है तो इसे हमें याद रखना होगा कि आइसो ऑक्टेन ऐसा होता है। अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें तो इधर से काउंटिंग हो जाएगा ये इस प्रकार से, और इसका हम IUPAC नेम लिख देंगे यहाँ 2,2,4 ट्राई methyl pentane। दिस इज आवर आइसो ऑक्टेन। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेशल केस मैंने कहा है इसको तो स्पेशल तो है भाई। आइसो ऑक्टेन होना ऐसा चाहिए था, हो ऐसा गया। बट यहीं पे अगर हम दूसरा बात कर लें, मान लीजिए आपको अब लिखना हो आइसो ऑक्टाइल अल्कोहल। अब देखिए क्या होगा। अब यहां पे स्ट्रक्चर पुराना वाला मिलेगा। अब ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार मिलता है CH3CH, CH3 4 5 6 7 8 और यहां OH। नाउ दिस इज OH, फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरह से इसका जो IUPAC नेम हमारा आ जाएगा वो होगा 6 मिथाइल हेप्टेन 1 ऑल, 6 मिथाइल हेप्टेन 1 ऑल। ये है हमारा आइसो ऑक्टाइल अल्कोहल। अब हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि क्यों है ये स्पेशल केस, तो इसे हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि नेचुरल केमिस्ट्री है। जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, उस स्ट्रक्चर को हमें याद रखना है कि आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। लेकिन अगर हम आइसो ऑक्टाइल लिख रहे होते हैं तो फिर स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि आइसो अल्केन और आइसो अल्काइल क्या होता है। नाउ हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नियो। सिमिलर पैटर्न पे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ नियो को समझते हैं। बिल्कुल आसान है। CH3 एक कार्बन से 3 CH3 कुछ इस प्रकार से लगे होंगे और ये खुला हुआ है एक बॉन्ड, इसलिए स्ट्रेट चेन से जुड़ने के लिए ऑब्वियसली। देखिए समझते हैं इसको एग्जांपल के तौर पर। हम लोग क्या करते हैं कि एक कार्बन ही इसमें ऐड करते हैं। देखिए CH3 सिर्फ एक कार्बन हमने ऐड किया और ये अल्केन हमारा तैयार हो गया। अगर हम इसका बात करें तो दिस इज नियो पेंटेन, 5 कार्बन का ये अल्केन है। मॉलिक्यूल नियो को इंडिकेट कर रहा है, सो दैट कॉमन नेमिंग विल बी नियो पेंटेन। एंड अगर हम इसका IUPAC नेम की बात कर ले, IUPAC नेम हम लोग देख लेते हैं 1 2 3। तो दिस इज 2 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, दिस इज प्रोपेन। अगेन अगर हम यहाँ चाहते हैं कि अल्काइल ग्रुप बनाए, बनाए मतलब कि जो इसका अल्काइल ग्रुप होगा जिसको हम लोग नियो अल्काइल कहेंगे, तो वो कौन सा होगा। अगेन देखते हैं CH3, दिस इज CH, यहां से हटाना है हाइड्रोजन, यहां से हटाना है हाइड्रोजन, दिस विल बी द नियो अल्काइल ग्रुप। कॉमन नेम तो हम लोग समझ ही रहे हैं इसका क्या होगा। कॉमन नेम विल बी नियो
pentyl. Common name will be neopentyl and the IUPAC name will be 2,2-dimethyl propyl. इसी प्रकार से हम लोग इसका आगे का भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे कि लोग ऐसा बात कर लें, अगर एक कार्बन और हम लोग बढ़ा दें, अगर ये कार्बन है, इस कार्बन के चारों तरफ एक एक कार्बन हमने लगा दिया पहले, ये हो गया नियो। अब इधर हमने 2 कार्बन लगा दिए। नाउ दिस इज CH3, this is CH3, this is CH3, CH2 एंड दिस इज CH3। अगर ऐसा है तो इसका जो कॉमन नेमिंग है वो क्या हो? कॉमन नेमिंग विल बी नियो। कार्बन की संख्या काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, सो इट इज हेक्सेन। दिस इज नियो हेक्सेन। अगर हम इसका IUPAC नेम देखें, IUPAC नेम साथ साथ हम लोग करते चल रहे हैं, जिधर से ये ब्रांच ज्यादा है उधर से काउंटिंग कर लेंगे हम लोग। सो दिस विल बी द 2,2-dimethyl और ब्यूटेन। आइए इसका हम लोग अल्काइल ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, यहां से हाइड्रोजन हटाने की कोशिश करते हैं। अब फिर मैं यही बताऊंगा आपको कि हाइड्रोजन हम लोग कहां से हटाएंगे। तो हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर ओनली। यहाँ के अलावे कहीं और से अगर आपने हटाया तो दैट शुड नॉट बी अल्काइल, दैट शुड नॉट बी नियो अल्काइल एक्चुअली। सो अल्काइल तो बनेगा, हाइड्रोजन आपने कहीं से भी हटा दिया तो दैट विल बी द अल्काइल ग्रुप। बट नियो अल्काइल होने के लिए कंडीशन है कि आपको ये 1 डिग्री वाला जो टर्मिनल का कार्बन है उसी को आपको हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि 1 डिग्री में जो कार्बन है आपके लेफ्ट साइड में, जो ये CH3 वाले कार्बन है, ये वाले कार्बन है, अगर इनको आपने हटा दिया तो जो नियो ग्रुप है वही रिप्लेस हो जाता है, वही रिमूव हो जाता है। तो फिर आप उसको नियो कहीं नहीं पाएंगे। अल्काइल होगा बट नियो अल्काइल नहीं होगा। सो नाउ द नेमिंग विल बी डन फ्रॉम हियर 1 2 3 4। IUPAC नेम अगर हम इसका देखने की कोशिश करें तो द IUPAC नेम विल बी 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl and this is butyl. Common name obviously neo, 1 2 3 4 5 6 hexyl, neo hexyl, neo hexyl। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि नॉर्मल अल्केन क्या होता है, नॉर्मल अल्काइल क्या होता है। एक बार फिर से हम वापस चलते हैं अपने स्लाइड्स पे और इसको फिर से एक बार देखने की कोशिश करते हैं। हम लोग समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल, आइसो और नियो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए। नॉर्मल में हमने जैसा कि आपको कहा कि नॉर्मल का मतलब सिंपल नॉर्मल होता है, स्ट्रेट चेन में हम लोग इसको यूज करते हैं, नॉर्मल तरीके से हम लोग यूज करते हैं। आइसो में ये ग्रुप हम लोगों को याद रखना होता है, आइसो अल्केन इसको बोलेंगे। लास्ट का अगर आपने हाइड्रोजन हटाया तो वो आइसो अल्काइल बन जाता है। स्पेशल केस हमको याद रखना है आइसो ऑक्टेन और आइसो ऑक्टाइल। नियो बिल्कुल सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ खास स्पेशल केस नहीं है। तो हम लोग नॉर्मल, आइसो और नियो को बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।